एंसिलरी लिगेंड्स, एम्फोटेरिक लिगेंड्स और स्टेरिकली नॉन इनोसेंट लिगेंड्स क्या होते हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ भाई, हमें क्या पढ़ना है? एंसिलरी लिगेंड्स, एम्फोटेरिक लिगेंड्स और स्टेरिकली नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल, देखो ये मैं आपको बताऊं, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर। तो बताओ भाई इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला क्या होता है? तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई? डेफिनेशन ऑफ एंसिलरी लिगेंड्स भाई, ठीक है बात। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एम्फोटेरिक लिगेंड्स। फिर अपने क्या पढ़ना है? स्टेरिकली नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। तो पहले में तो हम क्या पढ़ते हैं? एंसिलरी लिगेंड्स, ठीक है भाई। ये लिगेंड्स कैसे होते हैं? ये वो लिगेंड्स होते हैं जो कि मेटल सेंटर के अराउंड, एक तो भाई क्या बोलते हैं, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को फाइन ट्यून करने में, उसको फाइन ट्यून करने में काम आते हैं। नहीं समझा तो भाई? अरे भाई, दीज आर द लिगेंड्स विच कैन बी यूज टू फाइन ट्यून और वेरी द इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक एनवायरनमेंट अराउंड मेटल सेंटर ऑफ द मेटल सेंटर। नहीं बात आपको पहले पड़ी? किसी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर मेटल सेंटर के इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक एनवायरनमेंट को, मतलब एक तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को और एक स्टेरिक एनवायरनमेंट को जो फाइन ट्यून करने में इस्तेमाल हो सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ये लिगेंड्स खुद कोई रिएक्टिव नहीं होते, ये खुद रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन ये मेटल के ऊपर रिएक्टिविटी को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? एंसिलरी लिगेंड्स, ठीक है। और तो क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो? फॉस्फीन। क्या बात भाई? भैया आप ये बताओ, अगर मान लिया मेटल के अराउंड क्या है, अगर मैं मेटल से बताऊँ, बताओ क्या टच कर दें? PH3। तो भाई फॉस्फीन आपको पता है एक अच्छा क्या होता है? सिग्मा डोनर। और क्या ये पाई एक्सेप्टर भी होता है भैया। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है ये अपने डी ऑर्बिटल और अपने सिग्मा स्टार का जो मिक्सचर है ना, उनको पाई एक्सेप्टेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है भाई। तो आप बताओ, अगर मैं यहाँ पर क्या जोड़ूँ? तो हमको पता PH3 खुद वो रिएक्टिव नहीं है, लेकिन अगर मैंने PH3 मैंने 3 क्या हटा दिया हाइड्रोजन, मैंने क्या रखा? 2 क्या रखे हाइड्रोजन, एक क्या रख दिया Me। तो Me करते ही क्या मेटल के ऊपर डेंसिटी नहीं बढ़ जाएगी क्या? क्यों? मिथाइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये कहाँ भेजेगा? फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस कहाँ भेजेगा? मेटल को। फिर मुझे मेटल पे और क्या चाहिए? मुझे मेटल पे और ज्यादा क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक काम करो यहाँ पे, क्या करो भाई, एक और क्या रखो यहाँ पर? 2 मिथाइल। और डेंसिटी चाहिए PMe3, और डेंसिटी चाहिए PET3। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? आपने मेटल के ऊपर आपने डेंसिटी कम करनी है, बताओ क्या करो? सिंपली आप यहां पर क्या जोड़ दो? PF, अरे बोलो PF3 जोड़ दो भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? 3 फ्लोरीन खींचेंगे फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस खींचेगा मेटल से, क्योंकि इनकी वही सिग्मा डोनेशन एबिलिटी भी होती है और इनकी पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी होती है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो ऐसे लिगेंड्स भाई, यानी जिन लिगेंड्स में आपको पता, जो फॉस्फीन लिगेंड होता है भाई, फॉस्फीन में आपने एक बार फॉस्फोरस जोड़ दिया ना, तो आप जो हमारे जो क्या बात बताओ भाई, 3 हाइड्रोजन, उनको बदल के आप फॉस्फोरस के जरिए मेटल के ऊपर इलेक्ट्रो डेंसिटी ट्रांसफर या उससे विथड्रॉ कर सकते हो भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? और मेटल के ऊपर जिस तरह की डेंसिटी रिक्वायर्ड है वैसे डेंसिटी क्रिएट, मान लिया आपको कोई पर्टिकुलर कैटालिटिक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर डेंसिटी आपको रिक्वायर्ड है मेटल सेंटर के ऊपर, तो वो डेंसिटी तैयार की जा सकती है अप्रोप्रिएट कुछ खास तरह के फॉस्फीन लिगेंड्स को हम इस्तेमाल करके। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? और भाई आपको हो गई इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, तो भाई पहले पड़ता समझ में आता है, लेकिन आप ये बताओ भाई स्टेरिक एनवायरनमेंट कैसे? अरे भाई अगर आपको मेटल के अराउंड आपको भीड़ चाहिए तो क्या जोड़, तो भाई क्या जोड़ दो? P, अरे भाई टर्शरी ब्यूटाइल फॉस्फीन, अरे भाई ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल फॉस्फीन या ट्राईथाइल
फॉस्फीन। अगर आपने भाई PH3 आपने ऐड किया तब बताओ क्या होगा भाई, बीड कम होएगी। आपने PMe3 ऐड कर दिया तब बताओ बीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। आपने PPH3 ऐड कर दिया और ज़्यादा क्या हो जाएगी भाई, बीड। यानी आप मेटल के अराउंड भाई क्या जो भीड़ है, जो क्राउडिंग है, उसको भी तो क्या कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो भाई, इजंट इट। यानी आपको ये चाहिए कि आप चाहते हो कि मेटल के अराउंड नहीं बिल्कुल क्या हो जाए, भीड़ हो जाए बिल्कुल ज़बरदस्त, उससे भाई आप कैटालिटिक प्रॉपर्टी उस कंपाउंड की चेंज कर रहे हो। तो बहुत ईजी है, आप एक काम करो भाई, आप ये जो एंसिलरी लिगेंड्स है ना, ये बल्कि अटैच कर दो मेटल के ऊपर, तो मेटल के अराउंड अपने आप क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो ये क्या होते हैं लिगेंड्स जो मेटल के अराउंड, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक एनवायरनमेंट को, एक्टिव साइट के इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक एनवायरनमेंट को फाइन ट्यून या चेंज करने में इस्तेमाल हो सके। ये जनरली क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव, ये खुद रिएक्ट नहीं करते, ये खुद रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन मेटल सेंटर की रिएक्टिविटी को फाइन ट्यून कर सकते हैं। ओके, और बताओ फिर क्या होता है, एम्फोटेरिक लिगेंड्स। अब बताओ भाई, इनका तो नाम है, इसका इनका नाम बता रहा है क्या है, एम्फोटेरिक लिगेंड्स। यानी इनके पास तो क्या होता है, ये लिगेंड्स भाई लेविस एसिड की तरह भी काम करते हैं और लेविस बेस की तरह भी एक्ट करेंगे। बताओ क्या हुआ, तो इनके पास क्या हुआ, तो ऐसे लिगेंड्स के पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक तो क्या हो, लेविस एसिड सेंटर, ताकि ये किसी ऑक्सीजन से बाइंड कर सके, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और एक इनके पास क्या होना चाहिए, लेविस बेस सेंटर, ताकि उस लेविस बेस सेंटर के जरिए ये मेटल क्या होता खुद, लेविस एसिड, उससे बाइंड कर सके, नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी ऐसा लिगेंड भाई उसमें एक साइड से तो क्या कर ले, बोलो इसमें एक एंड तो क्या है, लेविस एसिड, एक एंड क्या, लेविस बेस, तो लेविस बेस एंड से क्या कर ले, मेटल से बाइंड कर ले, और लेविस एसिड सेंटर से किससे बाइंड कर ले, किसी ऑक्सीजन से जिसके पास लोन पेयर है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो ऐसे लिगेंड्स क्या होते हैं जो दोहरा स्वभाव रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भाई, ड्यूल नेचर से क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक लिगेंड्स। और इनको बनाया कैसे जा सकता है, इनको भाई आप बना सकते हो, एक काम करो कि कोई लिगेंड जो ऑलरेडी किसी मेटल सेंटर से क्या है अटैच, उसके ऊपर आप किसका अटैक करवा दो, किसी लेविस एसिड का, तो उसके ऊपर भाई लेविस एसिड सेंटर भी क्रिएट हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ रही है। और बताओ फिर क्या बात होती, स्टेरिकली नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। तो बताओ भाई ये क्या होते हैं, ये स्टेरिकली नॉन इनोसेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, इनमें होता ही है भाई कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, अनक्लियर। जैसे भाई मेटल और लिगेंड के बीच में भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, शार्प नहीं, तो बिल्कुल फिक्स नहीं होता, समझे बात। यहाँ पर भाई आपको कई सारी क्या बनानी पड़ती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल अगर मान ले मैं ये कहूँ, अगर मान ले भाई हमारे पास Fe है, अब क्या भाई आयरन, और उसके ऊपर आप क्या जोड़ देते हो, बताओ भाई, अगर आप आयरन के ऊपर क्या जोड़ते हो बताओ भाई, सिपी रिंग, पता होगा ना आपको भाई। अब सिपी रिंग में खुद ये जो क्या होते हैं डबल बॉन्ड्स, वो क्या होते हैं भाई, अगर मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बात करूँ तो फिक्स नहीं होते भाई, उनमें खुद में क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड भी क्यों लगातार भाई बदलते नहीं रहे क्या, नहीं समझे बात। तो अगर मान लिया अगर सिपी रिंग में बहुत सारी खुद क्या होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो भाई मेटल से जुड़ने के बाद भी आपको कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको तैयार करनी पड़ेंगी, नहीं मतलब आपको पहले पड़ेगी क्या, वो तो हम भाई फिर जनरली वैसे शो कर देते हैं ऐसे बना के, बस सिंपल बात, जहाँ पर आपको बहुत सारी क्या बनानी पड़ जाए, उसको उस मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर आपको एक से ज़्यादा क्या बनानी पड़ जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तुम क्या बोलेंगे कि बताओ यहाँ पर लिगेंड्स कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। और भाई ऐसा जनरली उन्हीं में होता है जिन लिगेंड्स में खुद क्या हो रेजोनेंस, नहीं है क्या आपको। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिकली नॉन इनोसेंट लिगेंड, ठीक है। अब बताओ भाई, ये बताओ लिगेंड PET3, अब बताओ क्वेश्चन भाई, ये कहता बताओ भाई PET3 यानी ट्राईइथाइल फॉस्फीन किस तरह का लिगेंड, बताओ बताओ क्या है, हम क्या बोलेंगे ट्राईइथाइल फॉस्फीन। ये कहता है स्टेरिकली नॉन इनोसेंट लिगेंड, भाई नहीं, हमको पता अब इसमें ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। अब बताओ क्या है, एंसिलरी लिगेंड, बिल्कुल ठीक। अरे बोलो भाई, और एम्फोटेरिक ना भाई, एम्फोटेरिक नहीं है, बताओ ना कुछ तो भाई, अरे भाई ये, और बताओ,
और ऑल, कौन सा है भाई? सोनिया बताओ बेटा, कौन सा आंसर है ये? बी। सोनिया ध्यान कहाँ आपका? बातें क्यों फोड़ रहे हो? नहीं आ गया आपको? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।